जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन साइंटिफिक नज़रिए से उसको देखेंगे और उससे कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम खुद कर पाएँ, मतलब हम अपना डॉक्टर बन जाएं। वी कैन बी आवर ओन डॉक्टर, राइट। पहले तो बीमार पड़े ना, और पड़े तो हमें पता है कि मुझे क्या करना है, आज क्या करना है, वंस आई गो बैक होम। और वो बहुत ही सिंपल है, जो कि मैं अलग अलग देशों में बताता हूँ, वही आज बताने वाला हूँ, जो मैं अपने जीवन में खुद पालन करता हूँ। सो आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिए, ये जो आंकड़ा है डायबिटीज़ का, HbA1c एक टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्ट पैरंडल ब्लड शुगर होता है, ये सारे आंकड़े आए कहाँ से? आज तक आप में से किसी ने भी डॉक्टर से नहीं पूछा, आप पूछ के देखिए, वो बोल देंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से आया है। अच्छा, अगर कोई अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से पूछती है ये आंकड़े, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको कैसे मिले? आपको क्या लगता है? उनका जवाब ऐसा होगा कि हज़ारों साइंटिस्ट सालों सालों तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, तब बहुत रिसर्च करके एक नंबर आ गया, उस नंबर को आप तक पहुंचाया। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। जवाब आपके स्क्रीन में है। उन्होंने जवाब में लिखा कि हमें लगा, ध्यान से सुनिए, हमें लगा कि ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ 100 या HbA1c 6.5 या 5.6, ये नंबर ठीक ही होगा, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, कुछ साल चला लेते हैं, और अगर ये नंबर ठीक नहीं है, हज़ारों लोग इसको खा के ठीक नहीं होते दवा, तो हम इसको बदल देंगे। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप ले रहे हैं दवा, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस रिसर्च ना होके, वो सिर्फ एक एजम्पशन पे कि हमें लगा, उस पर निर्भर करता है, जैसा कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का अपना जर्नल बताती है। आपकी जो सेहत है वो सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मालिक सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उसके लिए किसी और पे निर्भर होना कि वो मुझे ठीक कर देगा, ये दवा ठीक कर देगी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद उसको ठीक कर लेंगे, राइट। वो सोच आपको रखनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल भाषा में। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मैं सारी बीमारियों में आऊँगा 1 मिनट के लिए। शुरू मैंने यहाँ से किया कि एक होता है सुबह का खाली पेट का ब्लड शुगर, और एक होता है रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद का। कौन सा वाला कम होना चाहिए होता है, फास्टिंग वाला या पोस्ट पैरंडल वाला? फास्टिंग वाला। नॉर्मली आप बोलेंगे कि सुबह खाली पेट वाला कम होना चाहिए, लेकिन दुनिया में 2004 के बाद 2005 में ये देखा गया कि आधे से ज़्यादा दुनिया का सुबह वाला जो शुगर है वो ज़्यादा होता है पूरे दिन भर के शुगर से। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले शुगर चेक किया, वो आया 200। पूरी रात भर आप सोए, बॉडी ने शुगर को यूज़ किया, सुबह आपने चेक किया, उसको आ गया 250। और ऐसा होते ही वो इंसान घबरा जाता, अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ, सीधे डॉक्टर के पास भागेगा, दवाई खाएगा, किसी भी तरह उसको नीचे करेगा। जबकि हकीकत ये है कि आधे से ज़्यादा दुनिया, 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का बॉडी की प्रवृत्ति होती है कि रात का जितना शुगर होता है सुबह का उससे ज़्यादा हो सकता है, और अगर होता है तो वो कुछ ख़राब बात नहीं है। अच्छा, क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पेट खाली होता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं। तो उठने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों का ब्रेन, लिवर में बहुत सारा शुगर एनर्जी स्टोर होता है हमेशा। लिवर को ब्रेन बोलता है कि भाई ये आदमी उठने वाला है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा शुगर ब्लड में आप छोड़ दो, ताकि उस एनर्जी को यूज़ करके अपने कुछ काम निपटा लेगा जब तक कि वो नाश्ता नहीं कर लेता। बोलने का मतलब ये है कि आपकी सहायता करने के लिए ब्रेन ने लिवर को कमांड दिया कि थोड़ा सा शुगर इसके ब्लड में डाल दो, जिसकी वजह से सुबह उठ के आपका शुगर हाई पाया गया, और लेकिन आप भ्रमित होके, कंफ्यूज होके ये सोच बैठे कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। तो आपका बॉडी सही काम कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर दिया गया, और इस चक्कर में आपने दवाइयाँ शुरू कर दी, और ज़बरदस्ती शुगर को कम करने की शुरुआत हो गई। और ये सिर्फ दवा शुगर को कम करने की शुरुआत की बात नहीं है, ये बीमारी की शुरुआत है। बीमारी थी नहीं, वो दवा की वजह से वो ज़बरदस्ती बीमारी लाई जा रही है। सो पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सुबह का शुगर ज़्यादा हो सकता है, रात का दिन भर का कम हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपका बोझ थोड़ा सा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें हल्का हो जाएगा। सो ये जो डायबिटीज़ के जो रूल्स हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। कितना ब्लड शुगर होना चाहिए? अगर बिना दवा के
आपका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है, और अगर उससे ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो ऊपर अगर आ रहा है तो क्या हम करें आज ताकि कल से वो नीचे आ जाए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी सर्दी होती है या जब भी बुखार होता है या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये तीनों केसेस में, इन 3 समय में, जब सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, जब बुखार हो जाता है किसी को, या फिर जब उम्र बढ़ जाती है, इन तीनों बातों में हमारा शुगर बढ़ जाता है 20%, 30%। उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। अब होता क्या है, मैं देखता हूँ कितने पेशेंट होते हैं कि जैसे ही बुखार हुआ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बुखार का इलाज ना करके उसका शुगर टेस्ट किया, शुगर तो ज़्यादा आएगा, बुखार में शुगर ज़्यादा आता है। अब डॉक्टर ने उसको बोला कि आज से आपका दवा चालू, तो वो गया तो था बुखार का इलाज करने, आ गया डायबिटीज़ पेशेंट बन के। तो ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी बुखार के वक्त अपना शुगर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा आना स्वाभाविक है कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी क्या करती है, सेल्स के अंदर शुगर ना भेज के वो ब्लड में ही रख देती है। ये बॉडी की अपनी प्रवृत्ति है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ समय जब आप बहुत चिंता में होते हैं, किसी भी वजह से, या बहुत घबराते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, उस वक्त भी आपका शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है 300, 350, 400, उसे डायबिटीज़ नहीं बोलते। जैसे आपकी चिंता चली जाएगी वो शुगर नॉर्मल आ जाएगा। तो चिंता को छोड़ देना है। उसका एक तरीका है कि इस तरह के माहौल में अगर आप रहते हैं लगातार, तो आपके दिमाग में कोई चिंता आ नहीं सकती, आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सो मैंने पूरे दुनिया भर में जिस देश में गया हूँ, मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ तो मैं पाता हूँ ज़्यादातर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो डायग्नोस कब होता है, या तो जब उनको बुखार होता है तब वो डायग्नोस होता है, या जब वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा डायग्नोस होता है, जबकि इसे बोलते हैं हम रॉन्ग डायग्नोसिस, गलत डायग्नोसिस हो गया। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं थोड़ा सा। कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सवाल मैं हर जगह पूछता हूँ। इसका एक जवाब है 120/80। इससे ज़्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का पेशेंट बोलेंगे, राइट। 120/80, इससे ज़्यादा हो तो उसे बीपी का पेशेंट बोलेंगे। यही वाला सवाल अगर मैं आज से 20 साल पहले पूछता, 1997 से पहले, तो जवाब होता 160/100। आज से 20 साल पहले किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर अगर होता तभी उनको दवा दी जाती। लेकिन धीरे धीरे 1997 के बाद क्या हुआ, 160/100 को कर दिया 140/90, और अब 120/80, और आप देखिएगा अगले 6 महीने में हो जाएगा 115/75। और जैसे ही ऐसा हो जाएगा, सिर्फ वही इंसान हेल्दी बचेगा जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा। जो भी ब्लड प्रेशर चेक करेगा उसका ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा तो होगा ही, तो उसे बोल देंगे आप तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। बोलने का मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है वो कोई डॉक्टर या कोई डायग्नोसिस का आदमी नहीं सेटल कर सकता, डिसाइड कर सकता, वो सिर्फ आपका बॉडी डिसाइड करता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक सांप आ गया, तो क्या होगा, जैसे ही सांप देखूंगा तो मेरा दिमाग अलर्ट हो जाएगा, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, मेरा पल्स ज़्यादा हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा। और उस ताकत को मैं यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके यहाँ से जंप करके भागूंगा, भागने में उसका इस्तेमाल करूँगा, अपने आप को बचाने में इस्तेमाल करूँगा। तो ब्लड प्रेशर जब किसी का ज़्यादा होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, एक कॉज होता है। उस कॉज को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर की शक्ल देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाता है। और अगर डॉक्टर बहुत महंगा है, बहुत सारी डिग्री वाला है, तो ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ब्लड प्रेशर हाई। डॉक्टर बोलता है देखो आपको तो ब्लड प्रेशर है, और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसे कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। तो उस ब्लड प्रेशर के लिए थैंक यू उस ब्लड प्रेशर के लिए आप जिम्मेवार नहीं है, वो डॉक्टर जिम्मेवार है। तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है। 80% जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर वो घर पे खुद ही ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो पेशेंट नहीं पाए जाएंगे। 80% पेशेंट जो है, 80% पेशेंट। अब आजकल जब भी मैं जाता हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ,
डॉक्टर बोलता कुछ भी कर लो, आपको 120/80 को मेंटेन करना ही करना है, इतना होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके शहर में जालंधर में अगर मुझे सेफली गाड़ी ड्राइव करनी है तो कितना स्पीड होना चाहिए? मान लीजिए कोई बोलेगा 30 किलोमीटर पर आवर, कोई बोलेगा 50 किलोमीटर पर आवर, कोई बोलेगा 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो मैं 30 किलोमीटर पर आवर इज़ ए सेफ ड्राइविंग स्पीड। मैं अपनी गाड़ी को इस तरह से फिट करता हूँ कि जब भी मैं स्टार्ट करूँ वो 30 किलोमीटर पर आवर में ही चले, ना कम ना ज़्यादा। क्या ये सेफ ड्राइविंग स्पीड होगा? ये बहुत ही डेंजरस होगा। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर आपको पता है कि मौके को देख के, सराउंडिंग को देख के कब कितना आपकी स्पीड होनी चाहिए आप डिसाइड करते हैं, वो लगातार बदलते रहता है, राइट। कभी जब ओवरटेक कर रहे हैं तो 100 की स्पीड भी करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा भीड़ है तो 10 की स्पीड भी करनी पड़ती है। कोई एक स्पीड पे गाड़ी को रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक उसी तरह से आपके जो ब्लड प्रेशर का कितना होगा किसी भी समय, वो बॉडी डिसाइड करती है आसपास के माहौल